हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट की। तो जैसे सब्जी का लेन देन सब्जी मार्केट में होता है, कपड़ों का लेन देन कपड़ा मार्केट में होता है, वैसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दो मेन मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। आज के इस वीडियो में हम दोनों मार्केट्स के डिफरेंसेस को इन डिटेल समझेंगे। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स। यहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को बेचती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड्स को रेज कर सके। मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट होती है जहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आमतौर पर 1 साल से कम समय के लिए होते हैं। इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट शामिल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच के डिफरेंसेस की। फर्स्ट इज इन द टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड एंड द टाइम पीरियड। कैपिटल मार्केट के प्राइमरी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेयर्स और बॉन्ड्स या इक्विटी और डेट मार्केट्स, जिनमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए निवेश किया जाता है। दूसरी तरफ मनी मार्केट के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कमर्शियल बिल्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, मनी मार्केट फंड्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। इन सब की मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की तो मैच्योरिटी 1 दिन से लेकर 14 दिन की भी होती है। सेकेंड डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ रिस्क एंड लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट्स में रिस्क हायर होता है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं। वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जैसे शेयर्स के प्राइसेस हर वक्त बदलते रहते हैं। मार्केट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है और लिक्विडिटी रिस्क भी हाई होती है। एज इन शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को क्विकली बेचना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग देयर मार्केट वैल्यू। दूसरी तरफ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा होती है, माने आप इन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉल मनी 1 रात में ही मैच्योर हो जाते हैं, वहीं नोटिस मनी 2 दिन से लेके 14 दिन के लिए ही जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स भी डिस्काउंटेड वैल्यू पर जारी किए जाते हैं और फिर उन्हें फेस वैल्यू पर रिडीम किए जाते हैं। इनमें आपको पहले से ही कुल रिटर्न्स पता होते हैं और इसलिए इनमें रिस्क भी कम होता है। Then comes returns. कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो इसलिए रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ शेयर्स पर आपको डिविडेंड मिल सकता है और साथ ही कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस के साथ शेयर की वैल्यू बढ़ती है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। डेट मार्केट में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। मनी मार्केट में रिस्क कम होता है इसलिए रिटर्न्स भी लिमिटेड होते हैं, साथ में ज्यादातर रिटर्न्स पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। Then comes the difference in terms of participants involved. कैपिटल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक शामिल होती हैं। मनी मार्केट में ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कम रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मेजरली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी एंड रेगुलेशन। कैपिटल मार्केट में शेयर्स और ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं और आप इन्हें कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। इस मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। दूसरी तरफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कारोबार आरबीआई पोर्टल एंड ओवर द काउंटर होता है। हालांकि कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स और टी बिल्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स एनएसई पर भी ट्रेड होते हैं। इस मार्केट में ट्रेडिंग एक प्री फिक्स्ड प्रोग्राम के तहत होती है और इस मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये तो हुए कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच के डिफरेंसेस। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो मनी मार्केट विल बी अ गुड बेट, और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो कैपिटल मार्केट्स इज अ वे टू गो। हाउएवर हर इंडिविजुअल्स के दोनों शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, तो आप दोनों में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को आसानी से डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। So this was everything that you needed to know about money market versus the capital markets. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे फाइनेंस रिलेटेड कंसेप्ट के लिए 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। See you in our next video. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.